गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में जो था वो आपसे डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है और उनका नाम जो है वो थोड़ा आपको लिखना जो है वो आ गया होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है उनको, और रूल्स अपने याद रखने की। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स साइन में, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर जो है वो हम उसमें सेंट्रल मैटर एटम का नाम लिखते हैं, और फिर जो है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जो है वो आपको मैं कुछ और टिपिकल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है वो आज हम करेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो है वो कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स होता है और अनायनिक भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपको इकट्ठी दी हुई होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये अलग अलग जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो एक ही आपके टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको जो है वो बताता हूँ। जैसे आपको वो क्वेश्चन पूछता है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ, ठीक है, तो राइट द IUPAC नेम ऑफ, तो जैसे ये वाला एग्जांपल है PT P/4, इसको बंद किया है ब्रैकेट में, और फिर PT Cl4 ब्रैकेट है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें दो ही कॉम्प्लेक्सेस आपको दे दी जाते हैं, तो उनका नाम जो है वो आपको कैसे लिखना होता है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं, तो मैं बड़े इजी तरीके से जो है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपकी मॉडर्न की बुक में ये एग्जाम्पल जो हैं वो आपको थोड़ा जो है वो काफ़ी बीच बीच में दिए हुए हैं, जैसे PTNH34 PTCl4 है ना, इस तरीके के। यहाँ पे भी आपको बड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं, COCl2 CrCN3 PTCl4 PTCl4 है ना, इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहले आप जरा एक बार जो है उन रूल्स को देख लो कि इनके रूल्स जो हैं वो आपको कैसे जो है वो याद रखने हैं और कैसे जो है वो इनका नेम आपने लिखना है। ठीक है, क्योंकि बुक में ये नहीं दिया हुआ है कि इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम जो है वो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है जिसमें दो तरीके के जो है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करना है कि उसमें दिया क्या है आपको। ठीक है, जैसे PTNH34, ठीक है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है PTCl4, वो चार्ज नहीं देगा आपको। ये चार्ज तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे लगाए हैं। तो बेसिक तो यही है कि आपके पास जो स्टार्टिंग वाला होगा वो पॉजिटिव होगा और अगले वाला जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रू कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टार्टिंग में जिसके साथ जो है वो ज़्यादा न्यूट्रल लिगेंड लगे होते हैं, जैसे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रल लिगेंड होंगे, या एक आधा जो है वो उसमें Cl लगा हो या Br लगा हो, तो वो बड़ा पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से पहले एक कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को सबसे ऊपर, उसके ऊपर जो है चार्ज लिखें, है ना, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया होता है +1 और -1। ठीक है, बस फिर उसके बाद जो है वो आपको वही सेम रूल लगाने हैं कि ये वाला जो आपका कैटायनिक पार्ट होता है इसको आप सबसे पहले नाम लिखोगे, एनायनिक वाले पार्ट का नाम जो है वो उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो देखो किस तरीके से आ जाएगा। ये बड़ा कैटायनिक पार्ट बन गया, तो इसका नाम ऐसे लिखोगे, ये लिगेंड है इसके टेट्रा एमीन प्लेटिनम, क्योंकि कैटायनिक पार्ट है तो 8 नहीं लगेगा, प्लेटिनम। यहाँ पे अपने ब्रैकेट लगा देनी, यहाँ पे अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं इसकी पता है। ठीक है, ये एनायनिक पार्ट आ गया मेरा। तो जैसे ही आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, इसके बाद कंटिन्यूटी में टेट्रा, ये क्लोरीन है, क्लोरिडो प्लेटिनेट बन जाएगा। क्यों प्लेटिनेट बन जाएगा? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान है देखो ये, और फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसका नाम जो है वो लिखोगे कि आप पहले इस कैटायनिक पार्ट का, फिर इस एनायनिक पार्ट का आपने नाम लिखना है। और एनायनिक पार्ट जब आप लिखते हो तो मेटल के साथ क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। ठीक है, अब रही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात, तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही है, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसमें कैसे निकालनी है दोनों प्लेटिनम्स की, तो वो आपको थोड़ा सा सीखना है कि कैसे जो है वो आपके पास ये रूल्स रहेंगे। ठीक है, तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ऐसे सिस्टम की, तो आपको क्या करना है कि आपको टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उसके ऊपर जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखो अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो अमोनिया पे तो 0 होता है, प्लेटिनम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो प्लेटिनम का मैं काउंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कितने क्लोरीन है जी, 4 क्लोरीन है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -4 आ गया। कितना आ गया, -4 आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने नेगेटिव चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना सीखना है कि इसके पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -4। तो जो चार्ज -4 आया, आपने इसका मॉड ले लेना है। ठीक है, -4 का मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, अब +4 आपके पास चार्ज आ गया। अब आपने प्लेटिनम को ये चार्ज जो है वो बांटना है कि +4 जो आपके पास चार्ज आ गया, इस चार्ज को जो है वो आप प्लेटिनम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसके भी रूल्स हैं। अब देखो अमोनिया इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 4, और Cl इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना है, 4, और इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना है, 4। तो जब दोनों प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो,
ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, सेम हो, तो आपने जो चार्ज कैलकुलेट किया है उस चार्ज को आप क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों प्लेटिनम के बीच में। ठीक है, यही मैंने इधर लिखा हुआ है, देखो आपको मैं इसमें पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सच कॉम्प्लेक्सेस बी ऑब्जर्व ऑल द नेगेटिव चार्ज, इसमें ऑल कितने जो है वो नेगेटिव चार्ज, तो इसमें था -4 प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड टेक इट्स मैग्नीट्यूड, आप उसका मॉड ले लो, हम माइनस साइन ही लेंगे, तो -4 था तो वो आपने +4 लेना है। अब कंडीशन ए ये है, इसमें कंडीशन है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल्स आर सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है 4 और इसमें भी कितना है 4 है, देन डिवाइड द नेगेटिव चार्ज जो आपको मिला हुआ है, नेगेटिव चार्ज इक्वली बिटवीन द टू मेटल्स। अब वो नेगेटिव तो नहीं लेना मैंने, वो मॉड ले लिया उसका, तो वो +4 ही है। अब +4 को दोनों मेटल में डिवाइड करने, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 करके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या एक तरीका मेरे पास ये है कि इस +4 को मैं ऐसे डिवाइड करूं कि आपके पास जो है वो एक को मैंने 4 दे दिया, एक को 3 दे दिया और एक को मैंने 1 दे दिया। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो नंबर आप एक मेटल को दोगे वही नंबर आपको दूसरी मेटल को देना है। तो एक ही तरीका है आपके पास कि आप 4 को कैसे डिवाइड कर दो, 2 के रूप में डिवाइड कर दो, है ना। डिवाइड तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 1 3 और एक को 1 दे दूं, लेकिन ऐसे नहीं करना। जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है तो आपको इक्वली डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस वो ब्रैकेट में उसका नाम लिख दे, टेट्रामीन प्लेटिनम रोमन में 2 टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ठीक है, तो आपने उसको इक्वली डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल ना हो, मान लो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कि इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ 6 होता और यहाँ 4 होता, तो क्या करते। ठीक है, तो ये बोलता है कि देन इवनली डिवाइड करते उस जो भी आपके पास जो है वो नंबर होता, जो भी आपके पास चार्ज होता। इवनली डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि आपको कोई 2 इवन नंबर रखने हैं। ठीक है, इवन नंबर मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास 6 नेगेटिव चार्ज है, तो 6 नेगेटिव चार्ज का मतलब -6 है, तो -6 का मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता दोनों मेटल का, 3 करके मैं दे देता, क्योंकि इक्वली देना है मेरे को, चाहे फिर वो इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, तो मैं 3 करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है PTNH3 4Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है और एक PTCl4। ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, इसको मैंने नेगेटिव बोल दिया। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपको इसका जो है वो नेगेटिव चार्ज देखना है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन कितने 4, तो लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज है -6, तो इसका मॉड ले लिया तो कितना आ गया 6। अब ये बोलता है कि मेरे दोनों मेटल को, प्लेटिनम को, यही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कैसे करूंगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 4 और 2 6, इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है। तो इस वजह से रूल बी ये बनता है आपका कि जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है तो जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको आप इवनली डिवाइड करो। इवनली का मतलब होता है कि जैसे मान लो 6 को क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते थे टोटल 6 बनाने के लिए, ये 5 और 1, तो ये तो ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। एक बन सकते थे 3, ये ऑड और ऑड बन गया। एक कम्बिनेशन ये है कि 1 को 2 दे दो, 1 को 4 दे दो, या 1 को 4 दे दो, 1 को 2 दे दो, तो ये इवन नंबर हुआ। तो मुझे ये वाला पिक करना है 2 4 वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें ये है कि भाई दोनों प्लेटिनम है, अब किसको मैं 4 दूं और किसको मैं 2 दूं। तो ये बोलता है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन दोनों में से वो उसको जाएगी जिसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो उसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इस प्लेटिनम को +4 जाएगी और इस कोऑर्डिनेशन नंबर को +2 जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसका नाम लिखोगे, देखो टेट्रामीन क्लोरिडो, ठीक है, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन है, प्लेटिनम। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट को भूल जाओ, ब्रैकेट लगाओ, अगले का नाम क्या आएगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ 4 और ये 2 6 का -6 का मॉड लिया 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है तो मैं इवनली डिवाइड करूंगा, तो वो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बना, और 4 किसको दूंगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो इधर रोमन में 4 और इधर 2 रोमन में। ठीक है, मान लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता, ठीक है, मान लो आप यहाँ 2 अमोनिया लगे होते और यहाँ Cl2 होता, और आपके पास जो है टोटल चार्ज कितना है 6, तो आप क्या करते, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता तो इस 6 वैल्यू को इस तरीके से डिवाइड करते कि दोनों को इक्वली मिलता। ठीक है, तो 6 का इक्वल क्या आता है 3 आता। तो उस केस में मैंने ये नहीं देखना कि ऑड और इवन क्या है, तो मैं दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करें, उस नेगेटिव चार्ज को
आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका सेम है दोनों मेटल्स में, तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर दें। उसमें कोई बड़ा फार्मूला नहीं लगाना। जैसे मान लो 10 आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 5-5 के रूप में डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर आपको जो है वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है, तो फिर वो इवन के कॉम्बिनेशन बना लें, और ये भी देख लें कि वो मेटल करेगा भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कि नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 ही आएगा, तो वहाँ पे 4-2 का कम्बिनेशन आपका बनेगा, ठीक है। और ये आपको जो है वो एग्जाम्पल आपको मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इन कॉम्प्लेक्सेस का जो है वो नाम लिखते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ आपके साथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैंने यही एग्जाम्पल जो है देखो सबसे पहले लिया हुआ है, आप अपनी बुक से भी देखना PTNH3 PTCl4, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब आप देख के करें, देखो इस अमोनिया का तो 0 है, 4 क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो 4 क्लोरीन मतलब -4 आ गया, 4 आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन 4, तो 2-2 के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने तो वहाँ पे रफ में करना और डायरेक्ट नाम लिखना है। टेट्रा का ए यहाँ भी आएगा, अमीन MM, टेट्रामीन प्लेटिनम, ब्रैकेट जो है वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स, तो इसके साथ लगेगा 8। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो इनके साथ नहीं लगेगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट और ब्रैकेट ऐसे। अब आपको पता है कि टोटल चार्ज 4 है, तो 2-2 की फॉर्म में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो इधर 2 और इधर भी 2 आ जाएगा, है ना। तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, PTNH4 Cl2 Cl4, ठीक है। तो देखो यही मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया। तो पहले आप नाम लिख लो, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो। क्यों? क्योंकि जो ये टेट्रा और ये डाई होते हैं, ये हम कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकली। यहाँ 2 लिगेंड आ गए, तो मुझे अल्फाबेटिकल रूल लगाना पड़ेगा। ये क्लोरिडो है और ये एमीन है, इसका बेसिक नेम, तो अमीन वाला पहले आएगा, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम। प्लेटिनेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है ना। ये अज्यूम किया मैंने कि जो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा वो पॉजिटिव ही होगा, या जिसके साथ ज़्यादा न्यूट्रल लिगेंड लगे होंगे। तो इसके साथ ज़्यादा न्यूट्रल लगे हुए हैं, देखो इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा न्यूट्रल लगे हुए हैं, इसके पास पूरे नेगेटिवली लगे हुए हैं। डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, और चार्ज कितना आ गया? 4 और 2 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसका 6 है और इसका 4 है, तो 6 के मैं 4 और 2 का कम्बिनेशन बना दूंगा, तो 4 किसको जाएगा? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो इसकी ब्रैकेट में 4 और इसकी ब्रैकेट में 2 लिख देना है आपने, ठीक है। तो नाम वही आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, PTPY4 पॉजिटिव PTCl4, ठीक है। तो सबसे पहले PY का मतलब होता है पिरिडीन, तो सबसे पहले इसको क्या लिख दो? पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, नाम लिख दो टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम ब्रैकेट टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पिरिडीन न्यूट्रल होता है, -4 है, तो मॉड लिया 4 आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। ये यूनिडेंटेट होता है, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। और ये आपके पास जो है वो ये भी देखना है कि ये यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। अगर ये यूनिडेंटेट है तो एक ही डोनर एटम करेगा डोनेट, तो 4 के 4 बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये बाइडेंटेट होता, मतलब एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, तो 4 × 2 कितना हो जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 8 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर आप पहचानते हैं। तो ये आ गया आपके पास, पिरिडीन मोनोडेंटेट है, तो 1 × 4, एक ही डोनर एटम इसमें, तो 4 और 1 क्या आ गया? आपके पास 4, जी न्यूट्रल हो गया है आपके पास, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4, इसका भी 4, तो इक्वली डिवाइड कर दो +4 चार्ज को, तो वो 2 करके आ जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, COEN थ्राइस क्रोमियम CN6, है ना। तो पहले पॉजिटिवली चार्ज आपको लिगेंड है, और फिर आपको पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, फिर आपको नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये है इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इथाइलिन डाइअमीन, इसके नाम में डाई आ रहा है, तो मैं ट्रिस लगाऊंगा क्योंकि 3 जुड़े हुए हैं। ट्रिस, पहला लेटर स्मॉल ही लिखे, ट्रिस, ब्रैकेट लगाना, फिर इथाइलिन डाइअमीन, डबल एम नहीं आता इथाइलिन डाइअमीन में, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन। और फिर जो है उसके बाद आएगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, कोबाल्ट, ब्रैकेट लगाएं, अभी मत लिखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। हेक्सासियानिडो, हो सकता है आपकी बुक में सियानो दिया हो, आपने क्या करना है इधर सियानिडो करना है, हेक्सासियानिडो क्रोमेट। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्रोमियम का क्या बन जाएगा? क्रोमेट। अब रही बात चार्ज कैलकुलेशन की, तो इथाइलिन डाइअमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, साइनाइड -1 होता है, तो -1 × 6 कितना आ गया? -6, तो मॉड लिया तो आपके पास जो है वो
टोटल चार्ज कितना आ गया, +6 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट और क्रोमियम का सेम है, क्योंकि क्रोमियम में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, क्रोमियम में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कोबाल्ट में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं मेरे पास, बताओ। इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है इथाइलिन डायमीन में 2 नाइट्रोजन एटम डोनर होती हैं। ठीक है, इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 और इस CH2 के साथ NH2 और इस CH2 के साथ भी क्या होता है, NH2। तो 2 डोनर एटम होते हैं, तो एक इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 3 इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। ठीक है, तो इस तरीके से जब बाइडेंटेट लिगेंड लगा होता है तो जितना उनका नंबर लगा होता है उससे आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो 3 × 2 6, इसका भी 6 और इसका भी 6, तो टोटल +6 चार्ज है। तो इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये +6 चार्ज है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तो आप 3 और 3 जो है वो आपके यहाँ पे लिखें। यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, इसका 6 था, तो मैंने इसको इवनली डिवाइड कर दिया, 4 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिया। नहीं, वो देखना है आपको। अगर आपको इथाइलिन डायमीन दिया होगा तो वो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तभी तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इट इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड अटैच्ड, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट ए मेटल फॉर्म्स विद द लिगेंड। ठीक है, ये करेक्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इथाइलिन डायमीन एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी जो है वो ट्रू है, तो आपको वहां गलती नहीं होगी। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, CONH3 6, CrNH3 ट्वाइस, Cl4। ठीक है, इस तरीके का आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इधर उसने जो है वो इस तरीके से 3 लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि इस तरीके से आप जो है वो इसमें है ना कि आपको लगेगा कि ये कैसा जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो है वो थोड़ा आपको क्या करना है, पहले तो आप इसका नाम लिखो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ो, हेक्सामीन, कोबाल्ट। अब यहाँ 2 लिगेंड है, डायमीन और टेट्राक्लोरिडो। तो डायमीन पहले आएगा, टेट्राक्लोरिडो क्रोमेट। ठीक है, तो इसमें जब आपको क्रोमियम और कोबाल्ट का इस तरीके का लिगेंड आता है, या मान लो कोई कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा आ गया कि कॉम्प्लेक्स तो दिया है, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके पास नंबर है उसी को जो है वो आपने यहीं पे लिख देना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपने मेंशन कर देनी है इसमें। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है वही आपने ब्रैकेट में लिख देनी है, 3 और इधर भी 3 कर देनी है आपने। ठीक है, तो उससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली मान लो ये कॉम्प्लेक्स है COCl2 NH3 4। अब ये 3 दे दिया, CrCnC। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जो नंबर 3 दिया है वो आप पुट कर दो, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये पॉजिटिवली और नेगेटिव। तो नाम क्या आएगा, ये ट्रिस्ट कुछ नहीं करना, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये नाम आएगा टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट हेक्सा सियानिडो क्रोमेट। ठीक है, जो नंबर यहाँ दिया वो पुट करो, 3 और 3। हाँ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये कॉम्प्लेक्स है CrNCSNH3 5 ZnCl4। ठीक है, तो दिखती सी बात है, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो पहले इनका नाम लिख लिया करो। वैसे ये पेंटामीन है, ये है NCS। ठीक है, एक होता है SCN, ये होता है थायोसियानेटो। और अगर आपको ऐसे दिया हो NCS तो ये होता है आइसोथायोसियानेटो। क्या है ये, आइसोथायोसियानेटो। बुक में गलत दिया हुआ है, NCS को वो थायोसियानेटो बोल रहा है। ठीक है, ये आइसोथायोसियानेटो है NCS। ठीक है, तो ये बना आपका पेंटामीन और ये बना आपका आइसोथायोसियानेटो। ठीक है, क्रोमियम टेट्राक्लोरिडो जिंकेट, टेट्राक्लोरिडो जिंकेट आएगा इधर, टेट्राक्लोरो जिंकेट। ठीक है, तो बुक में इसको थोड़ा सा उसने काफ़ी जो है वो देख लेना, कुछ अलग बोल रहा है इसको, इसको थायोसियानेटो बोल रहा है, वो आइसोथायोसियानेटो आएगा। नेगेटिव चार्ज की बात रही तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा जी, अब देखते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज कितना आएगा। तो नेगेटिव चार्ज है NCS माइनस नेगेटिव, -1 इसका और -4 इसके, तो -5 हो गए, तो 5 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, 5 और 1 6, और इसका 4 है। तो आपने क्या करना है कि इनको इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि
इसको हाईएस्ट है। अब 5 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 5 को तो हम ढाई ढाई करके डिवाइड नहीं कर सकते इवनली, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 3 और 2 के उसमें ही, ठीक है। तो 1 और 4 के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बड़ी रेयर होती है, ठीक है। तो आपने अगर ये एग्जांपल आता है तो 3 और 2 का ही फार्मूला याद रखना कि 5 आए तो 3 और 2, 3 किसको जाएगी? जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो 3 इसको दे दें और जिंक को 2 दे दें। जिंक की 2 ही होती है ज़्यादातर स्टेबल, जिंक ना +3 में होता है, ना +4 में होता है, ना +5 में होता है, ना +1 में होता है, ठीक है। तो जिंक को आप 2 ही दें और क्रोमियम को 3, ठीक है। थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा आपको ये, अगर आपको कहीं जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो लग जाता है ये, ठीक है। PtCl2 NH3 4 PtCl4, ये भी आसान है जी, ये कर लिया हुआ हमने। टेट्रामीन है ना, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम और टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। तो 4 ये और 2 6, तो 6 हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 4 और 6 है, तो फिर ये 4 और 2 की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो इसको 4 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा। 4 क्यों मिला? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें इन कॉम्प्लेक्सेस की, तो आपको जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है ब्रिज्ड लिगेंड का, ठीक है। ब्रिज्ड लिगेंड क्या होते हैं? ब्रिज होता है बेसिकली जो दो चीज़ों को जो है वो कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये बोलता है कि दोज लिगेंड्स विच कैन बी अटैच टू मोर देन 1 मेटल एटम और मेटल आयन, ठीक है, साइमल्टेनियसली। दोज लिगेंड विच कैन अटैच टू मोर देन 1 मेटल एटम, ऐसे लिगेंड जो एक से ज़्यादा मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि एक लिगेंड तो एट ए टाइम एक मेटल से ही जुड़ता है, बट ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो एट ए टाइम 2 मेटल से जुड़ जाते हैं, मतलब ब्रिज एक्ट करते हैं 2 मेटल के बीच में, ठीक है, या मेटल आयन के बीच में साइमल्टेनियसली। ऐसे लिगेंड को बोला जाता है ब्रिज्ड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि मान लो ये मेटल है और ये कोई लिगेंड है और यहाँ पे भी आपके पास मेटल है, तो ऐसे लिगेंड को जो 2 मेटल एटम को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे लिगेंड को बोला जाता है ब्रिज्ड लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिज्ड लिगेंड बोला जाता है। जैसे OH नेगेटिव हो गया तो इसको हाइड्रोक्सीडो बोलते हैं, ये मेरी पुरानी जो थी वो लैंग्वेज में मैंने लिख दिया हुआ है इसको, ये हाइड्रोक्सीडो बन जाएगा। NH2 नेगेटिव होगा तो ये अमाइडो होगा। एक होता है NH, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा इमाइडो, ठीक है। ये ब्रिज्ड लिगेंड एक्ट करते हैं। कार्बोनाइल हो गया आपके पास, है ना, CO हो गया, तो वो भी आपके पास जो ब्रिज्ड लिगेंड एक्ट करता है, ठीक है। तो ये लिगेंड ब्रिज्ड लिगेंड एक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, 2 मेटल के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ब्रिज्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनमें तो मिनिमम 2 मेटल का होना जरूरी ही होता है, तभी वो कनेक्ट करेगा ना 2 मेटल को। ब्रिज्ड लिगेंड की डेफिनेशन ये है कि जैसे लिगेंड जो 2 मेटल को जोड़ेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 2 मेटल हों या इससे ज्यादा मेटल होते हैं हम उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में ब्रिज्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब इनकी नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी? इनकी नेमिंग जो होगी ब्रिज्ड लिगेंड की कैसे की जाएगी? इन नेमिंग द ब्रिज्ड लिगेंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाई हाइफन। तो ब्रिज्ड लिगेंड जो होगा उसको हम हाइफन से सेपरेट करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स म्यू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं म्यू को, ठीक है, ये वाला म्यू। इफ द 2 और मोर ब्रिज्ड ग्रुप्स ऑफ द सेम काइंड दिस इज इंडिकेटेड बाय डाई म्यू, ट्राई म्यू, है ना, ये प्रैक्टिस में लगेगा आपको पता, ठीक है। बाकी मैं डेजिग्नेशन बता देता हूँ। म्यू3 का मतलब होता है इट इज बॉन्डेड टू 3 मेटल एटम। ऐसे भी लिगेंड है जो साइमल्टेनियसली 3 मेटल एटम को साथ जुड़े होते हैं। 4 का मतलब होता है इट इज नोटेड फॉर 4 मेटल एटम। 5 का मतलब होता है इट इज बॉन्डेड टू, ठीक है, 5 मेटल एटम। तो जनरली आपको इतना नहीं कॉम्प्लेक्स आएगा, आपको बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के इनमें थोड़ा सा आपको सिमिलर तरीका है जैसे हमने भी पीछे फाइंड आउट किया। तो देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यह है कोबाल्ट, NH3 लगा हुआ है, ब्रिज्ड लिगेंड है OH, ये बॉन्ड बना रहा है CO NH3 और ये कॉम्प्लेक्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये बाहर लगा हुआ है Cl5, है ना। ये तो मैंने आपको एरो इसलिए नीचे को लगाया ताकि समझाने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स है आपका इतना, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम लिखना है कि कैसे इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो 2 तरीके होते हैं लिखने के, एक कंबाइंड फॉर्म होती है, एक सेपरेटेड फॉर्म होती है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा कि आप सेपरेटेड फॉर्म में ही लिखें, ठीक है। किस फॉर्म में लिखें? सेपरेटेड फॉर्म में लिखें, क्योंकि उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। सेपरेटेड फॉर्म में जब भी आप लिखोगे तो आपने देख लेना है कि इधर क्या सेम लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे CO के साथ NH3 CO NH3 सेम लिगेंड लगे हुए हैं, तब आप किसी भी पार्ट को पहले ले सकते हो। मैं इस पार्ट को पहले, अगर सेम नहीं होते, बोलने का मतलब मेरा ये हो गया कि जैसे यहाँ टेट्रा अमीन हो गया, ठीक है तो टेट्रा अमीन ही है। मान लो किसी केस में ऐसा होता कि इधर Cl होता,
Cl ही होते, सारे होते Cl, तो मैं इसी को करता, या मान लो इधर Cl होते हैं और इधर टेट्रामीन होता है, मैं इस पार्ट को पहले बोलता क्योंकि टेट्रामीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना होता है। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो पेंटाअमीन कोबाल्ट 3, ठीक है, पेंटाअमीन कोबाल्ट 3 है ना, पेंटामीन हो गया ना ये, कोबाल्ट 3 भी छोड़ो, आप ब्रैकेट लगाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट मत लिखो, पेंटामीन कोबाल्ट, फिर सेपरेटेड बाई हाइफन लगा, ब्रिज लिगेंड क्या है इसमें, OH हाइड्रोक्सीडो, तो म्यू लिखना है आपने, पहले क्या लिखोगे, पहले म्यू का मतलब है वो ब्रिज लिगेंड है, म्यू, फिर हाइफन हाइड्रोक्सीडो, है ना, हाइड्रोक्सो नहीं लिखना इसको, हाइड्रोक्सीडो, अगले का नाम लिखो कंटिन्यूटी में, पेंटामीन कोबाल्ट, क्योंकि Cl नेगेटिव पर चला गया, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लेटिनेट नहीं आएगा या कोबाल्टेट नहीं आएगा, पेंटामीन कोबाल्ट, ठीक है। और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, क्लियर होगी बात ये। तो कोबाल्ट मेटल है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लगा दी है, यहाँ नहीं आपके पास आनी थी ये पेंटामीन, ये यहाँ आनी है ब्रैकेट, कोबाल्ट फिर ब्रैकेट आएगी इधर, ठीक है, क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको ये नाम लिखना है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं सेपरेटेड फॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटेड में सबको सेपरेट करके लिखा। अब जी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो ये कि जी टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट करना है कि पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो देखो -1 इसका है और क्लोराइड का कितना है 5, तो 5 और 1 6, तो 6 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इधर को 5 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इधर को 5 है, सेम है, तो 6 है तो इक्वली डिवाइड कर दो, 3 और 3, तो 3 और 3 इधर। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना कि बार वाला भी मुझे नेगेटिव चार्ज काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो Cl है तो ये नेगेटिव चार्ज काउंट करना पड़ेगा ना, कई बार आपको वो क्या देगा कि यहाँ से 5 Cl हटा देगा और इसके ऊपर 5 + 5 जो है वो चार्ज लिख देगा, तो वो भी चार्ज आपको काउंट करना है। -1 का मॉड लेगो तो कितना आ गया 1, और बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको भी काउंट कर लेना, 5 और 1 6, ठीक है, इस तरीके से। तो वो थोड़े से केयरफुल जो है वो यहाँ पे रहना। अच्छा, आप बोल रहे हो कंबाइंड फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ। कंबाइंड फॉर्म तब लिखी जाती है जब इस लिगेंड के दोनों ओर एनवायरमेंट सेम हो। जो ब्रिज लिगेंड होता है कि जैसे मान लो इधर को कोबाल्ट है, इधर को कोबाल्ट है, अब जरूरी थोड़ा ना दोनों तरफ कोबाल्ट हो, कोई और मेटल भी हो सकती थी, आयरन भी हो सकता था, तो फिर वो कंबाइंड फॉर्म नहीं आनी थी। तो इधर को कोबाल्ट है, इधर को कोबाल्ट है, इधर एमीन है, इधर भी एमीन है। तो अगर आपको ये बोलता है कि सेम एनवायरमेंट है, एक जैसे फ्रेगमेंट लगे हुए हैं ब्रिज लिगेंड के चारों ओर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले आप ब्रिज लिगेंड का नाम लिख सकते हो म्यू हाइड्रोक्सीडो, और जब भी आप इनका नाम लिखोगे तो आप लगा दोगे जैसे 20, इनका यूज करोगे 20 ट्रिस, है ना, 20 का मतलब होता है कि वो 2 बार जुड़े हुए हैं। म्यू हाइड्रोक्सीडो, ये तो लग गया पता कि ये ब्रिज लिगेंड है। 20 का मतलब होगा कि 2 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन सी सेम है, वो 2 बार जुड़ी हुई हैं इसके साथ, म्यू हाइड्रोक्सीडो, एक राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लिए लगाती है मैंने 20, 2 जुड़े हुए हैं। 3 जुड़े होते हैं, 3 फ्रेगमेंट जुड़े होते हैं, कि मान लो एक फ्रेगमेंट इधर को भी लगा होता है तो मैं ट्रिस लिख देता कि इसके साथ 3 जुड़े होते हैं। 20 ब्रैकेट लगाई मैंने, ब्रैकेट में क्या है, पेंटाअमीन कोबाल्ट 3, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन सेम स्टेट है, इस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको यही ऐसे इतना ही करें, ये बनाया मैंने, और ये कोबाल्ट और बाहर क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंबाइंड फॉर्म आ गई। अगला एग्जांपल देखो, CONH3 NH2OH CONH3 ये ध्यान रखना, जब भी NH2 इधर होता है तो वो होता है एमाइड। अगर ये NH होता तो वो 2 नेगेटिव होता तो वो होता इमाइडो। तो अब 2 लिगेंड आ गए ब्रिज्ड, एक NH2 और एक OH। अब किसको पहले लिखें, ये आ गया एमाइड और ये हाइड्रोक्सीडो, तो अल्फाबेटिकली देख लें, एमाइड पहले आएगा, ठीक है, जब भी आप ब्रिज्ड की बात करते हैं। अब सेपरेटेड फॉर्म में लिखता हूं सबसे पहले, तो CONH3 इधर है, CONH3 है, बाकी तो कंबाइंड फॉर्म भी इसकी आ सकती थी, लेकिन मैं सेपरेटेड फॉर्म में लिखता हूं पहले। टेट्रामीन कोबाल्ट, ब्रैकेट लगाओ, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ो। ब्रिज लिगेंड में पहले किसको लिखूं, ये है अमाइड और ये है OH, तो म्यू एमाइडो, क्योंकि ए पहले आ रहा है, म्यू हाइड्रोक्सीडो, टेट्रामीन कोबाल्ट और ब्रैकेट, और देखो 4 पॉजिटिव है, तो जैसे ही आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, आयन लगाना है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिया होता है, खुद चार्ज दिया होता है, तो उसके बाद क्या लगता है, आयन लगता है। ये पिछले सारे कॉम्प्लेक्सेस में रूल जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। रही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात,
तो अमोनिया पे चार्ज जीरो, अमोनिया पे चार्ज जीरो, NH2 पे नेगेटिव होता है -1। अगर ये NH होता तो -2 होता। NH2 पे नेगेटिव है -1 कितना हो गया -2। और मैंने आपको बताया था कि ये भी आपको चार्ज कंसीडर करना है, तो पहले इस -2 का मॉड ले लें, 2 आ गया, 2 और 4 को जोड़ दें तो कितना आ गया 2 और 4 6। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाना कि सर आपने बोला था ये -2 है जी, ये +4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 और +4 तो कितना आएगा +2 आएगा। नो, ठीक है। इस +4 को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते थे, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज जोड़ देते, तो मुझे तो नेगेटिव काउंट करना होता ना, तो चार्ज नेगेटिव अगर मैं जोड़ता तो -2 और -4 कितने हो जाते -6, तब भी मॉड कितना आता 6 आता। तो आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जी पहले माइनस को इसको कैलकुलेट कर लें, अंदर वाले को -2 आया, इसका मॉड ले लें 2 और जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको जोड़ दें, ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं दिया हुआ है। तो आपके पास कितना आ गया, ये कितना आ गया आपके पास, ये 2 और 4 6 आ गया। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इधर को भी सेम है, इधर को भी सेम है, तो 3 की फॉर्म में इसको डिवाइड कर दे, 3 इधर और 3 इधर, है ना, आयन आ जाएगा इधर। अब बोलो सर इसकी कंबाइंड फॉर्म तभी लिखी जाती है जब ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो फिर पहले आप इनको लिख दो, पहले फिर लिगेंड आते हैं कंबाइंड फॉर्म में, म्यू एमाइडो, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा, म्यू हाइड्रोक्सीडो 20, क्योंकि 2 बार जुड़े हुए हैं ना इनके साथ, 20 टेट्रामीन कोबाल्ट 3 ब्रैकेट 1 आयन, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो है उसके बाद आपके पास जो है वो अगला कॉम्प्लेक्स कैसे आप लिखोगे, यह FeH2O4 OH FeH2O4 सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप नाम लिखें, क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है, जैसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे इधर को भी सेम है, इधर को भी सेम है। टेट्रा एक्वा, एक्वा भी बोलते हैं कई बुक्स में, ओ लिखा होता है, बट टेट्रा ए आ गया, एक्वा, है ना। अब ये नहीं कि सर ये टेट्रा ए तो क्यू इधर लगा दिया, वो अलग अलग आएगा, टेट्रा एक्वा आयरन, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, म्यू, है ना, अलग भी लिख सकते हो वैसे, म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर हाइफन म्यू हाइड्रोक्सीडो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, कि म्यू ये ब्रिज लिगेंड है, 2 हाइड्रोक्सीडो हैं तो 2 इकट्ठे लिख दिया डाई हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा एक्वा आयरन ब्रैकेट और सल्फेट। नेगेटिव चार्ज काउंट करें जी, -1 -2, ठीक है, और सल्फेट लगा हुआ तो -2 होता है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो इक्वली डिवाइड कर दें 2 2, ठीक है, इस तरीके से। रही कंबाइंड फॉर्म लिखने की बात, तो कंबाइंड फॉर्म भी ऐसे लिख दें, म्यू, है ना, तो एक ही लिगेंड है डाई हाइड्रोक्सीडो 20, सेम फ्रेगमेंट लगे हुए, इधर को भी सेम फ्रेगमेंट होते हैं, उस फ्रेगमेंट का नाम क्या आएगा, टेट्रा एक्वा आयरन 2 ब्रैकेट रोमन में और ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट और सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट CONH34 NH2NO2 CONH34 और बाहर नाइट्रेट के 4 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना NO2 दिया होगा तो वो होता है नाइट्राइटो N, पुरानी बुक्स में नाइट्रो ही दिया हुआ है, ठीक है, ये बन जाएगा नाइट्राइटो N। अगर ये ONO दिया होता तो वो बनता नाइट्राइटो O, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ही पता होना चाहिए, आपको देख के ही पता रखना चाहिए। तो नाम क्या आता है इसका, देखो, टेट्रामीन कोबाल्ट ब्रैकेट, यह है म्यू अमाइडो और यह है म्यू नाइट्राइटो N, ठीक है। तो अमाइन पहले आएगा, अमाइडो पहले आएगा, म्यू अमाइडो, म्यू इधर मैंने नहीं लिखा हुआ करेक्ट, ये नाइट्रो लिखा है मैंने, यहां आना है ऊपर, मैं लिख देता हूं म्यू नाइट्राइटो N, ऐसे म्यू नाइट्राइटो N, फिर हाइफन ऐसे, फिर आगे टेट्रामीन कोबाल्ट ब्रैकेट और नाइट्रेट, ठीक है। अब रही नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करने की बात, -1 -2, अमोनिया पे तो 0 होता है, -1 -2, और बाहर कितने नाइट्रेट लगे हुए हैं 4, तो नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, 4 और 2 6, कितना आ गया 3 3, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो 3 इधर 3 इधर, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म कैसे लिखेंगे जी, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो N 20 टेट्रामीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है। अगला एग्जांपल, COEN ट्वाइस इथाइलिन डायमीन NHOH COEN ट्वाइस और बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें थोड़ी केयर बरतें हैं आप इस एग्जांपल में, क्योंकि इस लिगेंड के साथ लगा हुआ है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, क्या लगा हुआ है इथाइलिन डायमीन,
तो जब भी हम ऐसे लिगेंड्स को नंबर लिखते हैं तो 20 लगाना पड़ता है, तो इसको ना आप सेपरेटेड फॉर्म में ही लिखें, ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड लगे तो उनको सेपरेटेड फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो पहले मैं नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूँ। OH पे होता है -1। अब देखो यहाँ NH आ गया। NH होता है, NH का मतलब होता है NH2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव इसका और 1 नेगेटिव इसका, -3। यह है इमाइड, -3 और 3 का 3 आ गया और बाहर +3 चार्ज दिया हुआ, तो 3 और 3 6। इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, तो 3 की फॉर्म में इसको डिवाइड कर दूंगा और लास्ट में आयन भी लग जाएगा, ठीक है, जब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम बन जाएगा देखो इसका बिस इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो वहां 20 लगा है। इथाइलिन डाइअमीन ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जब भी हम 20 लगाते हैं। कोबाल्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, बिस इथाइलिन डाइअमीन, ये वाला कोबाल्ट ब्रैकेट और आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बता दी, 3 और 3 6, तो 3 इक्वली डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। फिर आता है पैलाडियम, पैलाडियम Cl 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 Pc6H5 थ्राइस, और इधर आया Pc6H5 थ्राइस, ठीक है। तो यहां पे भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आ रहा है, तो इसको भी सेपरेटेड फॉर्म में लिखें, इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादातर आप सेपरेटेड फॉर्म में लिखें, गलत नहीं होगा वो आपका। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, सी पहले आएगा ना क्योंकि पी बाद में आता है। क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलाडियम, पैलाडियम ब्रैकेट लगा दें, म्यू डाइक्लोरिडो ब्रिज लिगेंड है, फिर क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलाडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये न्यूट्रल होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो -4 4 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो 2 2 इक्वली डिवाइड कर दें, ठीक है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे Fe, ये कार्बोनाइल दिया हुआ है, फिर ये कार्बोनाइल 3 दिया हुआ है, इधर को भी कार्बोनाइल 3 दिया हुआ है, फिर Fe, फिर कार्बोनाइल, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये इससे अगला चैप्टर है, लेकिन अभी हम वो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो म्यू ट्राई कार्बोनिल, ठीक है, ये बड़े म्यू ट्राई कार्बोनिल, और 2 सेम फ्रेगमेंट लगे हुए हैं, इधर को भी इधर को भी, 20 कौन से, ट्राई कार्बोनिल आयरन, ट्राई कार्बोनिल आयरन। जब कार्बोनाइल ही लगे हो सारी जगह तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ कि, है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ना, PD PF3 PF3 Cl Cl PD Cl PF3। तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि आपके पास जो है PF3 जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। PF3 PH3 सारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो एक आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो है वो क्या तरीका जो है वो आपको देखना है, बहुत गौर करके देख लें। पहले आप इसका नाम लिखें, क्लोरिडो, है ना, इसमें क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरिडो ये बड़ा आएगा पहले क्योंकि इस पास क्लोरो है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो क्लोरिडो। फिर आएगा आपके पास ट्राईफ्लोरो फॉस्फीन, ये वाला ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलाडियम ब्रैकेट, म्यू डाइक्लोरिडो ट्राई फ्लोरो, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ की इसने, म्यू डाइक्लोरिडो, फिर ये क्लोरो बोल रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था आपका एक, ठीक है। क्लोरिडो ट्राईफ्लोरो फॉस्फीन पैलाडियम, फिर म्यू डाइक्लोरिडो ये वाला आ गया, और फिर ये क्लोरिडो यहाँ पे, और ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन पैलाडियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक Cl एक Cl एक Cl और एक Cl है ना, मिस प्रिंट हुआ है इससे यहाँ पे, तो 4 Cl हैं तो -4, और तो इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 वो आ जाएगा, और फिर ये नाम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मिस्टेक्स हैं इसमें, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, जैसे ये आ गया 1 2 3, है ना, तो इधर को भी एनवायरमेंट सेम है, इधर को भी एनवायरमेंट सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, पेंटामीन कोबाल्ट, सॉरी 3 अमोनिया लगे हुए हैं, ट्राई अमीन कोबाल्ट, ठीक है, ब्रैकेट म्यू ट्राई हाइड्रोक्सीडो, म्यू ट्राई हाइड्रोक्सीडो ट्राई अमीन, आगे दोबारा कोबाल्ट ब्रैकेट लगाएं, और इसके ऊपर जो है वो ये आयन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो अब ये चार्ज लिखना जो है वो कोई भूल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो उसको चार्ज लिखना था, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज जो था वो ये लिखना चाह रहा था 3 पॉजिटिव, कितना चार्ज, 3 पॉजिटिव।
तो ये मिस्टेक्स हैं कुछ, है ना, तो वो है ना मॉडर्न की बुक में ये लिख नहीं पाया इसमें। तो -3 ये, और -3 का मैग्नीट्यूड आता 3, और 3 और 3 कितने हो जाते हैं 6। तो 6 को आपको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तो इधर 3 और इधर 3, है ना। और आयन देखो इसने आयन यहाँ लिखा हुआ है, वो +3 चार्ज होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की। और ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो एग्जाम्पल 1 है, इसको पूरा करें, फिर एग्जाम्पल 2 को भी सॉल्व करें, और ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, इनको सबको सॉल्व करें। यहीं से आपको फाइनल में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर या 6 नंबर का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, नहीं आएगा तो आप फिर मेरे से पूछें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।